पर से आम खाना चाहता था। मैं अभी जाता हूँ और टुनटुनी को बुला के ले आऊंगा। टुनटुनी अगर पकड़ी गई तो वो मेरा आधा मार खाएगी। ऐसा कहके कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी तुम अभी कहाँ जा रही हो? नहीं नहीं कालू भैया, बस ऐसे ही मैं सुनी हूँ कि किसान अपना चने का फसल काट लिया है, वही मैं जा रही हूँ और चने चुन के ले आऊंगी। टुनटुनी तुम भी वो सूखे दाने खाओगी? चलो चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत सारे मीठे मीठे आम का फल खिलाऊंगा। चलो टुनटुनी। मौका सुन के टुनटुनी चिड़िया के मुंह में पानी आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के साथ चली जाती है। देखो देखो टुनटुनी, अब मैं तुम्हें सच बताने जा रहा हूँ। दरअसल ये आम का पेड़ एक बंटी कबूतर का है। मैं ये आम खा रहा हूँ। अगर वो बंटी कबूतर आए तो तुम मुझे बता देना। तुम समझी टुनटुनी? कालू कौवे तुम बहुत बुरे हो, मैं चोरी का आम नहीं खाती। टुनटुनी तुम खाओ या ना खाओ, लेकिन मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे तो आम खाना ही होगा। ऐसा कह के कालू कौवा आम खाने लगता है। पहर को बंटी कबूतर भी अपने हाथ में डंडा लिए वहाँ पर आता है। कालू कालू भागो भागो, बंटी कबूतर आ रहा है, जल्दी भागो कालू। टुनटुनी चिड़िया कहे जा रही थी और कालू कौवा चुपचाप सुन रहा था और मजे मजे से आम का फल खाया जा रहा था। टुनटुनी चिड़िया तो एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप जाती है। बंटी कबूतर आता है और 2-3 डंडे कालू कौवे को लगा देता है। क्या हुआ बंटी तुमने मुझे तो मारा, लेकिन वो टुनटुनी बड़े पेड़ के पीछे आम खा के छुप गई है, तो तुम उसे नहीं मारोगे? बंटी कबूतर पेड़ के पीछे जाकर टुनटुनी चिड़िया की अच्छे से धुलाई कर देता है। देखो काली सी शकल के कालू कौवे, यहाँ से तुम चले जाओ, आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म, समझे काले कलूठे। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से बदला लेना चाहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया माही चील के पास जाती है। चिल्दी क्या आपको पता है, मेरे जंगल का एक कालू कौवा है ना, वो रोज आपके मकई का खेत में बहुत सारे मकई खाता है और बर्बाद भी कर देता है। मैं देखती हूँ चिल्दी, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है चिल्दी, तो मैं उन लोगों को कल आपके सामने पकड़वाऊंगी। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी क्या तुम्हें पता है टुनटुनी चिड़िया पार्टी में जा रही है? मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी चले, तुम भी चलो गोरी। हाँ चलो चलो, मैं तो मकई के भुट्टे खाऊंगी कालू जी, मुझे बहुत पसंद है मकई के भुट्टे। चलो चलो, क्यों नहीं कालू जी, मैं तो पार्टी में आगे रहती हूँ। कालू कौवा और गोरी कभी टुनटुनी चिड़िया के पास चले जाते हैं। और देखो कालू, हमारी दोस्ती तो उसी दिन खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इस जंगल के पक्षी की नाते मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रही हूँ। देखो कालू, वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। देखो देखो कालू, मैंने पार्टी के लिए इस मकई के बड़े से खेत को ही बुक कर लिया है। जाओ और तुम लोग मजे से खाओ, मैं थोड़ा पानी पी कर आती हूँ। ऐसा कहके टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जल्दी चले, वो कालू कौवा आज अपनी पत्नी गोरी को भी अपने साथ आपके मकई खाने के लिए लाया है। जल्दी चलिए चिल्दी, वरना वो भाग जाएगा। चिल गुस्से में जाती है और कालू कौवा और गोरी कौवी के बगैर पूछे पीटने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अब लंबी गर्मियों का मौसम खत्म होने वाली थी, इसीलिए सभी पक्षी अपने अपने घर में लकड़ियाँ जमा कर रहे थे, क्योंकि लकड़ियों से तो सभी पक्षी का घर गर्म रहा करता था। कालू जी चलो चलो, हम ये सारी लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं
और कोई दूसरा पक्षी लकड़ियाँ लेने आएगा तो हम उसे लकड़ियाँ लेने नहीं देंगे, फिर वो ठंडी के मौसम में हमारे घर के आगे भीख मांगेगा। कालू कौवा और गोरी कौवी चाहते थे कि सभी लकड़ी मेरे पास आ जाए और सभी पक्षी उनके आगे भीख मांगे। कबूतर और तोते, चलो चलो हम लोग भी सूखे लकड़ियाँ इकट्ठे कर लेते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी कई दिन से उस लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा है। चलो चलो हम भी चलते हैं। टुनी, मैं कल गया था लकड़ियाँ लाने, लेकिन उन कौवों ने डरा धमका के मुझे वहाँ से भगा दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है मिट्ठू भाई, ये जंगल उसका बाप का नहीं है। चलो मैं देखता हूँ उस कालू को। ऐसा कह के वो तीनों कौवों के पास चले जाते हैं। और कालू, तुम लोग इतना लकड़ियाँ लेके क्या करोगे? तुम लोग इसमें से आधा लकड़ियाँ हम पक्षियों में दे दो, हम लोग यहाँ से खुशी खुशी चले जाएंगे। गोरी और कालू, आओ आओ मोटी चोंच वाले, तू बहुत बोल रहा है। एक भी लकड़ी को हाथ लगा के दिखाओ, वही लकड़ी में कैसे तुम्हारे सर पे बाजार देता हूँ। बस तू एक भी लकड़ी को टच करके दिखा। मोटी चोंच वाले बंटी कबूतर कहाँ के, जा जा अब चला जाए यहाँ से। देखो कालू, हम लोग तुमसे लड़ना नहीं चाहते, मौका सबको आता है, एक ना एक बार हम लोगों को ही मौका आएगा और हम लोग तुम्हें बताएंगे। टुनटुनी चिड़िया, बंटी कबूतर और मिट्ठू तोता सारे जंगल ढूंढते हैं, लेकिन उन लोगों को सूखा लकड़ी कहीं नहीं मिलता है। टुनटुनी, हमने तो सारा जंगल देखा, लेकिन कहीं भी सूखा लकड़ी नहीं मिला। बंटी भैया, चलो चलो हम लोग भोजन और दाने और फल खोजते हैं। फल रहेगा तो हम लोग जीवित भी तो रहेंगे, आग से कौन जिंदा रहता है भला। ऐसा कह के वो तीनों जंगल में दाने के खोज में चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया, बंटी कबूतर, मिट्ठू तोते, सबको एकदम बड़ा बड़ा अंगूर, सेब, सब कुछ का पेड़ मिल जाता है। वो लोग बहुत ज्यादा ढेर से अपना भोजन जमा कर लेते हैं और आपस में बात करते हैं। टुनटुनी, तुमने तो बिल्कुल सही कहा था। देखो देखो हम लोगों के पास कितना सारा फल दाना है। तुम्हारी बात हमेशा सच रहती है टुनटुनी। लोग और पक्षी ठंडी में आग के बगैर तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन दाना, पानी, फल वगैरह के बिना जिंदा नहीं रह सकते। टुनटुनी, तुम्हारी बात एकदम सच होती है। तुम देखते जाओ बंटी भैया, अब उन कौवे का क्या होगा। वो कौवे तो बस लकड़ियाँ जमा करने के पीछे पड़े हैं, वो तो अपना थोड़ा सा भी दाना जमा नहीं किए हुए हैं। वो सारी ठंडी बरसात के मौसम में क्या करेंगे, हम भी देखते हैं। उधर तो कालू कौवा और गोरी कौवी सही में पूरा लकड़ी से अपना घर भर लिया था। बरसात का मौसम शुरू हो गया था। कालू कौवे और गोरी कौवी के पास तो थोड़ा सा भी दाना नहीं था, इसीलिए गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, जाओ जाओ कालू जी, कोई पक्षी से मुझे थोड़ा सा दाना मांग के ला दो। कालू कौवा बारिश में अपने घर से निकलता है। बंटी मेरे भाई, दरवाजा खोलो, मुझे कुछ फल दे दो। आओ आओ काले कलूठे काले कौवा, आओ आओ, मैं अपने घर में लाठी रखा हुआ हूँ, इतना मार मारूंगा ना मैं तुम्हें। डरता डरता कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर चला जाता है। टुनी बहन, हम लोग बहुत भूखे हैं, प्लीज हम लोगों को थोड़ा सा दाना दे दो। नहीं नहीं कालू, दाना फ्री का नहीं आता, जाओ और मेरे लिए एक लकड़ियों का बड़ा सा गट्ठा लेके आओ, तभी मैं तुमको दूंगी ये दाना। इतना सुनते ही कालू कौवा वहाँ से जल्दी जाता है और बड़ा सा लकड़ी का गट्ठा ले आता है। ये लो कालू, तुम्हारे लकड़ी का गट्ठे का ये 2 सेब है, जाओ एक तुम खा लेना और एक गोरी को दे देना। शर्मिंदा होके कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।